पुणे में घर लेने का प्लान कर रहे हो? सिर्फ एक छोटी सी गलती और 20 साल का आपको टेंशन, 20 साल का रिग्रेट और 20 साल तक गलत जगह ईएमआई देने का रिग्रेट होगा। अगर ये सब कुछ नहीं चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। मैं आपको कोई एरिया सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इस जगह पर जाकर इस एरिया में इस बिल्डर के पास आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं वो भी नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसको लेने में जो सपोर्ट हो सकता है, उसको लेने में जो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या सही इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ही सिर्फ मैं बताऊंगा। मिडिल क्लास के लिए और अपर मिडिल क्लास के लिए घर लेना एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उनके लिए एक सपना होता है, उनके लिए पूरी लाइफ का एक बहुत बड़ा फैसला होता है, जिससे उनकी ही नहीं उनके पूरे परिवार की एक डायरेक्शन तय होती है, जिससे उनका परिवार और वो खुद एक बेटर फ्यूचर की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आप घर क्यों ले रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहे हैं या आप खुद उस घर में रहने के लिए अपना घर ले रहे हैं? अगर ये दो सवाल क्लियर नहीं हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप कुछ मत करिए, पहले ये डिसाइड करिए कि आप घर क्यों ले रहे हैं। अदरवाइज आप 100% बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लोग सोचते हैं बैंक लोन दे रहा है या उनको कहीं से और सोर्सेस मिल रहे हैं जहां से वो अपना पैसा उठा सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अपना घर खरीदने के लिए, और लोग इस बहाने अपने बजट को, अपनी लिमिट को स्ट्रेच कर देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी रेंज को डिसाइड नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने अपनी लिमिट, एक मिनिमम लिमिट और एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसको डिसाइड नहीं किया और अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, अपने खर्चे को स्ट्रेच कर लिया। तो दोस्तों, ईएमआई हमारी लाइफ को कंट्रोल करे ये नहीं करना है हमें हमारी लाइफ इस तरह से ड्राइव करनी है कि हम ईएमआई को भी कंट्रोल कर लें और साथ में हमारी लाइफ को भी बेहतर बना सके। अब दोस्तों बात करना चाहूँगा पुणे के बारे में। तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पुणे को दूसरे शहरों से कंपेयर करते हैं, जैसे कि मुंबई से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, दिल्ली से, गुड़गांव से, न जाने किस किस सिटीज से कंपेयर करते हैं। और उस कंपैरिजन के बेस पे वो बिल्डर से और जो भी रियल एस्टेट के प्लेयर हैं उनसे बातें करेंगे, उनसे डिमांड करेंगे, उनसे नेगोशिएट करेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और उस नेगोशिएशन में ऐसी कई हिडन चीज़ें हैं जो आपके सिर पे आ जाएगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पुणे शहर में पुणे के बारे में बात करिए, पुणे की डिटेल लेके आइए। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताना चाहूँगा, तो सबसे पहले पुणे की रियलिटी समझ लेते हैं कि पुणे में एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो भी नंबर रेंज के साथ। तो पुणे में अगर आप फ्लैट लेने जाएंगे तो आपको 5,000 से 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का आपको एरिया मिलेगा 2 BHK के लिए मोस्टली, और थोड़ा बहुत 3 BHK के लिए भी। तो ये 2 BHK और 3 BHK जो मैं कह रहा हूँ उसको आप मान लीजिए कि लगभग 650 स्क्वायर फीट से लेके 1000 या 1100 स्क्वायर फीट तक, और इस रेंज में आपको ये प्राइस मिल सकते हैं। और ये प्राइस और ये जगह थोड़ी एमिनिटीज़ के अकॉर्डिंग, बिल्डर के अकॉर्डिंग और कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग या कम एमिनिटीज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि यही प्राइस रेंज रहती है। तो आप भी सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, क्योंकि ये प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है कई लोगों के लिए भी। ये देखिए, ये मेट्रो स्टेशन के पास से ही जा रहा हूँ। तो मेट्रो इम्पैक्ट, पुणे में मेट्रो का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने भी वाला है, हो चुका है और होने भी वाला है, और ख़ासकर रियल एस्टेट सेक्टर में। ये मेट्रो स्टेशन के नीचे से निकल रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो सकता है। तो पुणे में मेट्रो का इम्पैक्ट क्यों हो सकता है? क्योंकि आप अगर इन इलाकों में देखेंगे, जैसे ये मैं हिंजेवाड़ी फेज़ 1 के एरिया में आया हूँ, जहाँ से मेट्रो स्टेशन एक मेट्रो स्टेशन यहाँ से जा रहा है, और यहाँ के आसपास के एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। तो जहाँ जहाँ पे मेट्रो के स्टेशन बन रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस मेट्रो स्टेशन और मेट्रो लाइन के आसपास के जितने भी रियल एस्टेट प्लेयर हैं, जितने भी रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या हो गया है, उनके प्राइस ज़्यादा होंगे या ज़्यादा होने वाले होंगे। मतलब कि आगे इन फ्यूचर में उसके प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपने पहले ही आज ले लिया है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग और रहने के अकॉर्डिंग भी देखना है, और मेट्रो के पास आप अगर देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा आपको कॉस्टली भी मिले। जो चीज़ें दूसरों को 50 लाख में मिल जाएगा 2 BHK का फ्लैट, वो आपको यहाँ पर 2 BHK का ही फ्लैट 1 करोड़ में भी मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेट्रो। और दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पे, जैसे कि अभी मेट्रो भी आने वाली है, अभी आई नहीं है, अभी आने वाली है। दूसरा कि IT हब भी है हिंजेवाड़ी एरिया,
तो दोनों का इम्पैक्ट उस फ्लैट पर, उस प्रॉपर्टी पर जाएगा, जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ेगा। तो मेट्रो का इम्पैक्ट भी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं वजहों से थोड़ी जो हिडन कॉस्ट होती है, जो हाइप वाली कॉस्ट होती है कि हाइप बना दी उस एरिया की और कॉस्ट बढ़ा ली, वो भी आपसे ज़्यादा ले सकते हैं। तो उस जगह पर जाकर ऑफलाइन ऑनलाइन सब सर्च करिए, लोगों से पूछिए, कंपेयर करिए लोगों से कि किसको क्या मिला, आपको वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है, पहले उसको 1 साल पहले इतना मिला था, आपको अब 1 साल बाद इतना क्यों प्राइस मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखिए। और मेट्रो के आसपास लेना लोकेशन बेनिफिट्स हो ही सकता है, बट ये है कि आप मेट्रो से कितना दूर रह रहे हैं। अगर आप 1-2 किलोमीटर की रेंज में मेट्रो स्टेशन के आसपास है तो ठीक है, लेकिन आप 2 किलोमीटर से ज़्यादा हैं, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्राइस देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं होगा। मेट्रो हर जगह से जा रही है, हर जगह से 4-5 किलोमीटर की रेंज में आई जाएगी और कम में आ जाएगी। और दूसरा बड़ा भी थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है कि आप मेट्रो स्टेशन के पास रहेंगे या मेट्रो स्टेशन के पास की आपने प्रॉपर्टी ली है, तो ऑब्वियसली ये देख लीजिए थोड़ा ट्रैफिक होगा वहाँ पर, भीड़ ज़्यादा होगी। आपको कहीं आसपास जाना है तो आपको थोड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा, ऐसा खुलापन नहीं मिलेगा वहाँ आपको जैसा दूसरी जगह मिल सकता है। तो दूसरा इसी में एक और पॉइंट आता है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर मैं रिक्वायरमेंट में ऐड करूँ या पुणे में ही ऐड करूँ, क्योंकि पुणे में ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी टाउनशिप भी है जो ग्रीनरी एरिया को, खुलेपन को, अच्छी जगह हो, नीट एंड क्लीन हो, और उस पर्टिकुलर जगह पर हर बायर्स को, हर वहाँ के रहने वालों को, रहवासियों को अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। तो ऐसी बड़ी बड़ी टाउनशिप भी है पुणे में। तो आप ये भी तय करिए कि आपको टाउनशिप एरिया में रहना है या ऐसी जगह पे रहना है जहाँ से मेट्रो पास में है, बस स्टैंड पास में है, या रेलवे स्टेशन पास में है, या आप एयरपोर्ट वाली जगह को प्रीफर कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और पुणे का अभी देखा जाए तो हिंजेवाड़ी वालों के लिए एक बोल रहे हैं कि पुरंदर एयरपोर्ट यहाँ से आगे बनेगा और वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो भी यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर ही होगा। और दूसरा कि 70-80 किलोमीटर दूर नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, जो हिंजेवाड़ी साइड वालों के लिए थोड़ा पास में हो सकता है और ज़्यादा फास्ट एक्सेसिबल हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी एयरपोर्ट विमान नगर में ही है, तो उसका बेनिफिट्स खराड़ी और विमान नगर की साइड में जा सकता है। बट वो एयरपोर्ट कब तक रहेगा वहाँ पर, अगले 10 साल बाद रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी कुछ नया बड़ा एयरपोर्ट डिसाइड कर रही है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि आपको टाउनशिप में रहना है या कोई पर्टिकुलर जगह एक्सेसिबल हो, ज़्यादा इजीली आप जा सकें, ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाए, वहाँ पर रहना है। और तीसरा पॉइंट होता है जहाँ पर आप अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हैं और प्राइस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो तीसरा पॉइंट है, रेडी टू पोजीशन वाली प्रॉपर्टी लेना है या अंडर कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी लेना है जिसको 2 या 3 साल बाद पोजीशन मिलने वाला है। जब अंडर कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी की प्राइस कम होती है, क्योंकि वो प्री लॉन्च में आ जाता है, और प्री लॉन्च में आने की वजह से उसकी प्राइस कम रहती है। लेकिन जब उस बिल्डिंग में या उस प्रॉपर्टी के लिए पोजीशन मिल जाता है, वो पूरी डेवलप हो जाती है, तो उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें एक रिस्क भी रहती है कि जो अच्छे बिल्डर्स हैं, ट्रांसपेरेंट बिल्डर्स हैं, अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप उन बिल्डर्स की प्रॉपर्टी आप जरूर प्री लॉन्चिंग में या पहले ही अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में ले सकते हैं। लेकिन आपको किसी बिल्डर पर डाउट है कि यार ये एरिया के ये बिल्डर्स अच्छे नहीं हैं, मैंने सुना है, कहीं पे न्यूज़ है, कुछ ऐसा है वैसा है, तो आप ट्राई करिए कि वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन के फेज में इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप रेडी टू पोजीशन वाले ही फ्लैट या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सस्ती तो मिल सकती है, लेकिन वो कब मिलेगी और मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं पता चलेगा आपको। तो याद रखिए, एक ट्रांसपेरेंट और अच्छा बिल्डर अगर मिल रहा है तो ही ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करिए, या कोई अच्छा बड़ा बिल्डर है जिसकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और अच्छे प्राइस भी चल रहे हैं उसके। तो बॉस अगला पॉइंट आता है रेंटल डिमांड का। और रेंटल डिमांड का मतलब कि हमने कोई प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है और हम चाहते हैं कि वहाँ से अच्छा रेंट आए। तो अच्छा रेंट पुणे में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, बड़े बड़े फ्लैट्स में, या कहें ज़्यादा एमिनिटीज़ वाले फ्लैट्स में आपको मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि पुणे को आप किसी बड़ी सिटी से कंपेयर ना करें। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था कि आप अगर मुंबई में प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे तो मुंबई में ऐसी कई प्रॉपर्टीज मिल जाएगी जो 1 BHK की है और 1 लाख का किराया भी ले रही है या उससे भी ज़्यादा ले रही है 1 BHK के फ्लैट के लिए। लेकिन पुणे में आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी या ऐसे फ्लैट्स नहीं मिलेंगे, और वो मिलेंगे भी तो या तो पुराने या बहुत ज़्यादा लग्जरी एरिया में होंगे, इस वजह से या कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट्स होगा, इसलिए ही वहाँ से ज़्यादा रेंट आ रहा होगा। लेकिन मुंबई और बेंगलोर जितना नहीं आएगा। तो आप ट्राई करिए कि पुणे में रेंट के लिए कि आप रेंट पर अपनी EMI चुका दें और अपना इन्वेस्टमेंट चुका देंगे,
इस बहाने अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि अभी भी पुणे में बेसिकली कहा जाए तो जमीन और कहना चाहिए कि प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि वहां पर जाएंगे तो आपको हो सकता है दूर एरिया में प्लॉट सस्ते मिले, आपका पैसा वहां पे लगा रहेगा, लेकिन वहां पर भी ऐसी जगह सर्च करिए जहां पर आसपास कोई रिंग रोड, आसपास कोई रोड आने वाला है। जैसे पुणे में कई जगह से रिंग रोड अभी जा रहा है, कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है, तो आसपास की जमीन पर कोई बिल्डर्स या कोई रियल एस्टेट का प्लेयर प्लॉट काट रहा है या प्लॉट बेच रहा है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि उसके प्राइस जब वहां पर रोड बन जाएगा या आबादी पॉपुलेशन चली जाएगी तो ऑब्वियसली वहां के प्राइसेस बढ़ना है। तो आप ध्यान में रखिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्लैट ले लेंगे और उसको रेंट पर दे देंगे और उसके बेस पे EMI चुका देंगे, तो पुणे में मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी पॉसिबल है। हाँ, जिन्होंने पहले ही फ्लैट लेके रखे होंगे पुराने एरियाज में और उस एरियाज में आज रेंट बढ़ गया है, लेकिन उन्होंने बहुत कम प्राइसेस में फ्लैट लिए थे, तो ऑब्वियसली उनका EMI के इक्विवेलेंट रेंट मिल रहा होगा, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, एक और पॉइंट है जो मैं पुणे के बारे में कहना चाहूँगा कि पुणे के किसी एरियाज़ में पानी की भी कमी है और आसपास का एरिया जो होता है वहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है। तो बिल्डर्स अपने जो अलॉटमेंट लेटर रहता है और जो उनके कमिटमेंट रहते हैं उसमें वो ज़रूर बताता है कि वो पानी की किस तरह से फैसिलिटीज़ देंगे, क्या होगा। तो वो चीज़ों पर ध्यान दें, लोगों से पूछें कि वहाँ पानी की जो प्रॉब्लम्स है या नहीं है, किस तरह के इश्यूज़ हैं, और बिल्डर जो कह रहा है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब ज़रूर देखें। क्योंकि कमिटमेंट कुछ और हो जाते हैं और बाद में पूरी सोसाइटी को और लोगों को मेंटेनेंस में वो सब पानी का प्राइसेस देने पड़ते हैं, और ये मोस्टली हर जगह हो ही रहा है, बहुत जगह हो रहा है। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और मेरी आप लोगों से दोस्तों यही गुजारिश है कि अच्छे से जाकर जिस भी जगह पर आपको लग रहा है कि आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहिए या आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, घर लेना चाहिए, तो वहाँ पर जाइए, वहाँ के आसपास के एरिया को देखिए, वहाँ की न्यूज़ को देखिए, वो न्यूज़ को ऑफलाइन जाकर, रोड पर जाकर, उस जगह पर जाकर सर्च करिए, वहाँ के लोगों से बात करिए। आप फील करिए कि आपको ये जगह लेना, इस जगह पर लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि सही डायरेक्शन में आपका कंपैरिजन हो, सही इन्फॉर्मेशन आपको मिले, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो फिर से मैं एक बात कहूँगा कि इन्फ्लुएंसर्स की ज़्यादा ना माने, एक्सपर्ट की राय माने। मेरी भी राय मत मानना, मैंने ऐसी कोई राय भी नहीं दी है कि आप लीजिए मत लीजिए। मैंने केवल आपके डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ी अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी है। हो सकता हूँ मैं कहीं गलत हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट हाँ, मेरे दिए गई जानकारी, मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी और आंखें खोलने में ही हेल्प कर दे तो ही बहुत बढ़िया है। क्योंकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से भी किसी की इतनी बड़ी कॉस्ट जो 20 साल की लगने वाली है वो बच रही है, तो वो कोई बुरी नहीं होती। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है, मैंने जो जानकारी दी वो आपको सही लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, उन लोगों को भी शेयर करिए जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है जो आपको नहीं पता है, जो हो सकता है मुझे पता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए आपकी जो भी क्वेरीज है। हो सकता है मैं उन क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं कर पाऊँ, कोई और कमेंट पढ़कर रिजॉल्व कर दे और आपको आंसर मिल जाए। तो आप कमेंट ज़रूर करिए आपकी किसी भी तरह की क्वेरी या आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन जो मैंने कम बताई है और लगता है आपको कि हाँ यहाँ पर मुझे ऐसा बोलना था, आपके सजेशंस वो ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन या किसी और तरह का एक्सप्लोरेशन करते हुए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते ही रहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ और बातें भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। इसीलिए मैंने चैनल भी बनाया है ताकि हम सबकी हेल्प हो पाए किसी न किसी तरीके से। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।